नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हिर्सुटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप महिला के चेहरे और शरीर पर काले और घने बाल उग जाते हैं। अधिकांश महिलाएं जो हिर्सुटिज्म से पीड़ित होती हैं, उनके शरीर में एंड्रोजन का उच्च स्तर पाया जाता है। उस हार्मोन की अधिकता के कारण ही महिलाओं में पुरुष के शरीर जैसे शारीरिक और यौन लक्षणों का विकास होने लगता है। रजोनिवृत्ति के बाद अधिकांश महिलाओं के साथ ऐसा होने लगता है। वैसे यह समस्या किसी भी उम्र की महिला को हो सकती है। यह महिलाओं के शरीर में बन रहे हार्मोन्स पर निर्भर करता है कि उन्हें हिर्सुटिज्म होगा या नहीं। इसमें मेडिकल इश्यूज हो या ना हो, मगर एक महिला खुद में इन बदलावों को देखकर तनाव में आ जाती है। एंड्रोजन के उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप बालों के फॉलिकल्स में उत्तेजना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य रूप से महिला के शरीर में जितने बाल होते हैं उससे अधिक विकसित होने लगते हैं। इन अतिरिक्त बालों का विकास उन क्षेत्रों में देखा जाता है जहां आमतौर पर पुरुषों के बाल होते हैं, जैसे ठोड़ी, ऊपरी होठ, पीठ, पेट और छाती में। बालों का विकास आमतौर पर निप्पल्स, निचले पेट, साइड बन, ऊपरी होठ और ठोड़ी के आसपास से शुरू होता है। ये बाल सिर के बालों के रंग और उसी के समान मोटे होते हैं। हिर्सुटिज्म की सबसे एडवांस स्टेज में कंधे, ऊपरी पीठ, छाती और पेट पर बालों का विकास होने लगता है। आमतौर पर ऐसा पुबर्टी के साथ साथ होता है। अतिरिक्त बालों के विकास के अलावा जिन महिलाओं को हिर्सुटिज्म होता है उनमें यह लक्षण भी नजर आने, और वह लक्षण कुछ इस प्रकार से है, जैसे मुहासे, ऑयली त्वचा, घटती एयरलाइनिंग, आवाज में मोटापन होना, बालों का झड़ना आदि। शरीर में एंड्रोजन का उच्च स्तर होना ही हिर्सुटिज्म का प्राथमिक कारण है। यह स्थिति तब भी हो सकती है जब बालों के फॉलिकल्स एंड्रोजन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो। शरीर में इंसुलिन का उच्च स्तर भी हिर्सुटिज्म का कारण बन सकता है, क्योंकि ओवरी की कोशिकाओं के माध्यम से एंड्रोजन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर और मोटापा भी हिर्सुटिज्म का कारण हो सकता है। अंडाशय, अधिवृक्क ग्रंथियों और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ट्यूमर का इतिहास भी हिर्सुटिज्म का कारण हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर सबसे पहले आपके मासिक धर्म चक्र के इतिहास का अध्ययन करते हैं। यदि चक्र अनियमित हो गया है तो डॉक्टर ट्यूमर या किसी अन्य असमानताओं की जांच के लिए कुछ परीक्षणों की सलाह दे सकते हैं। कुछ रक्त परीक्षण हार्मोन के स्तर और उनमें कमियों को जांचने के लिए किए जाते हैं। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल स्तर की भी जांच की जाती है। यदि परीक्षण के परिणाम अस्पष्ट हैं या आगे जांच की आवश्यकता है तो डॉक्टर एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड जैसे कुछ विशेष परीक्षण करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बार हिर्सुटिज्म की सही वजह पता चल जाने के बाद डॉक्टर समस्या को संभालने के लिए दवाएं देते हैं। कुछ महिलाएं बालों को रिमूव कराने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी लेती हैं। अनचाहे बालों को हटाने के लिए कुछ कॉस्मेटिक सॉल्यूशन भी है जो मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है, जैसे वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग, बालों को हटाने वाली क्रीम का उपयोग करना, लेजर तकनीक से बालों को हटाना, बालों के रोम को सिकोड़ने के लिए लेजर तकनीक से उपचार, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी लिख सकते हैं जो शरीर में मासिक धर्म और हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हिर्सुटिज्म को रोकना हमेशा संभव नहीं हो सकता। हालांकि एक स्वस्थ आहार और व्यायाम से उच्च कोलेस्ट्रॉल और मोटापे को कम करने में मदद मिलती है, जिससे हिर्सुटिज्म को जोखिम कम होता है। इसलिए कभी भी आपको अगर इस प्रकार की समस्या है, जैसे कि आपको पुरुषों की ही तरह बाल उग रहे हैं जहां आप नहीं चाहते, तो आप तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और इस समस्या से निजात पाएं। क्योंकि मैंने आज आपको हिर्सुटिज्म के लक्षण क्या हैं और इसमें क्या क्या होता है वह बताया। अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से सलाह करें और अपनी समस्या से निजात पाएं। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।